जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो अमिश्र यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एनवायरमेंट पर्यावरण के टॉप 20 टर्निंग क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन विभिन्न शिक्षक भर्तियों में बार बार पूछे गए हैं। आइए इस क्लास में हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है कि सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सर्प पाए जाते हैं। तो है यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए सही है, क्योंकि भारत में 4 प्रकार के जहरीले सर्प पाए जाते हैं। इसमें नंबर पहला सर्प होता है नाग, दूसरा करैत, तीसरा दोबोइया और चौथा अफाई। अतः यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद देखते हैं कि नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, तो ऑप्शन बी भी सही है। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन सी में दिया है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है। सांप के दांत होते हैं, वो खोखले नहीं होते हैं। ऑप्शन डी में दिया है कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। यह कथन सत्य है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, डी करेक्ट है। तो यहाँ से ऑप्शंस ए बी डी किस ऑप्शंस में दिए हैं? ऑप्शन सी में दिए हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो गया ऑप्शन सी ए। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन सी में दिया है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी में चंदौली, ऑप्शन सी में लखनऊ, ऑप्शन डी में वाराणसी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो चंदौली में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो गया ऑप्शन बी चंदौली। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है कि निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है? यहाँ से ऑप्शन ए में दिया है UNFPA, ऑप्शन बी में दिया है UNDP, ऑप्शन सी में दिया है यूनेस्को, ऑप्शन डी में दिया है WHO। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के लिए समर्पित संस्था है वो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ऐसी संस्था है जो वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो गया ऑप्शन बी UNDP। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह ऑप्शन ए में दिया है उड़ता है, ऑप्शन बी में दिया है रात्रिचर है, ऑप्शन सी में दिया है शाकाहारी है, ऑप्शन डी में दिया है बच्चे देता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चमगादड़ है वो बच्चे देता है, इसलिए यह स्तनधारी जीव है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है इटियोलॉजी, ऑप्शन बी में दिया है नियोलॉजी, ऑप्शन सी में दिया है इथोलॉजी, ऑप्शन डी में दिया है डेमोलॉजी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन करना इथोलॉजी कहलाता है। तो क्वेश्चन 66 का आंसर हो गया ऑप्शन सी एथोलॉजी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है?
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क में स्थित है। यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है गुजरात, ऑप्शन बी में दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में दिया है अंडमान द्वीप, ऑप्शन डी में दिया है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गोल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो गया ऑप्शन बी तमिलनाडु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑप्शन बी में दिया है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, ऑप्शन सी में दिया है इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक के पानी तक ना पहुंच जाएं, ऑप्शन डी में दिया है इस पेड़ तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पहले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेगिस्तानी ओक का पेड़ है वो भारत के मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो यह कथन सत्य होगा। ऑप्शन बी में दिया है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विशेषता नहीं होती है, तो यह कथन है वो गलत है। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन सी में दिया है इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक के पानी तक ना पहुंच जाएं। तो यह कथन सत्य है। ऑप्शन डी में दिया है कि ऑप्शन डी में दिया है इस पेड़ तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पहले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह कथन भी सत्य है। तो यहाँ से ऑप्शन ए और सी और डी तीनों करेक्ट हैं, बी रॉन्ग है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ऑप्शन ए सी डी किसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए सी डी ऑप्शन बी में दिए हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो गया ऑप्शन बी ए सी डी। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 69 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो यह पक्षी हो सकता है। ऑप्शन सी में दिया है शकरखोरा, ऑप्शन बी में दिया है काली चिड़ी, ऑप्शन सी में दिया है कौआ, ऑप्शन डी में दिया है फाख्ता। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जो अपना घोंसला बनाता है वो कौआ होता है। क्या होता है? कौआ होता है। अतः कौआ होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है तथा घोंसले में लोहे का भी इस्तेमाल करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो गया ऑप्शन सी कौआ। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है क्योंकि हाथी को गंदगी में खेलना पसंद होता है क्योंकि गंदगी में खेलने से उनके शरीर को ठंडक मिलती है। आइए इसके बाद ऑप्शन सेकंड देखते हैं। ऑप्शन सेकंड में दिया है कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। ऑप्शन थर्ड में दिया है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम तक हो सकता है। और ऑप्शन फोर्थ में दिया है कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम तक पत्ते या झाड़ियां खा लेते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाथी होता है उसे गंदगी में खेलना पसंद होता है क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। तो यह कथन सत्य है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन होता है वो 200 किलोग्राम तक हो सकता है। यह कथन भी सत्य है। ऑप्शन फोर्थ में अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियां खा लेती हैं। तो यह कथन भी सत्य है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ किस ऑप्शन में दिए हुए हैं
तो ऑप्शन सी में दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन सी में दिया है वनों का वर्गीकरण करना। ऑप्शन बी में दिया है वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना। ऑप्शन सी में दिया है राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभयारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना। ऑप्शन डी में दिया है पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वन अधिकार अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य है कि पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया है कि मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी में 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या होती है वो 4 होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। ऑप्शन सी में प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी में वाष्पीकरण, ऑप्शन सी में संघनन, ऑप्शन डी में परागण। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पौधों द्वारा प्रजनन करने की तकनीक या प्रक्रिया होती है उसे परागण कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो गया ऑप्शन डी, परागण। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन 74 देखते हैं कि क्लोन क्या है। तो यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है एकल जनक से प्राप्त पौधे। ऑप्शन बी में दिया है कायिक रूप से उत्पादित पौधे। ऑप्शन सी में दिया है आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान। ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्लोन होता है वो एकल जनक से प्राप्त पौधा होता है, कायिक रूप से उत्पादित पौधा होता है तथा आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो गया ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। के बाद क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है कि इनकी सन 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता है। ऑप्शन सी में दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन बी में दिया है चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन सी में दिया है जॉन मेंडल। ऑप्शन डी में दिया है न्यूटन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं वो चार्ल्स डार्विन हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है कि टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेडपोल एक मेढक की प्रारंभिक अवस्था है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो गया ऑप्शन से मेढक। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं कि असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। ऑप्शन सी में दिया है मानस अभ्यारण्य। ऑप्शन बी में दिया है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी में दिया है गिर जंगल। ऑप्शन डी में दिया है कान्हा किसली। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है। गिर जंगल है वो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है तथा यह गुजरात में पाया जाता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78
देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया है कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। ऑप्शन सी में दिया है बीज प्रकीर्णन द्वारा, ऑप्शन बी में दिया है पर परागण द्वारा, ऑप्शन सी में दिया है चुन कर चरना, ऑप्शन डी में दिया है रोग फैलाकर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चरने वाले पशु वनस्पति को चुनकर फैलाते हैं। कैसे बदलते हैं? चुनकर बदलते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चरने वाले पशु वनस्पति को चुनकर बदलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो गया ऑप्शन सी, चुनकर बदलना। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन सी में दिया है जाइलम, ऑप्शन बी में फ्लोएम, ऑप्शन सी में कैम्बियम, ऑप्शन डी में पेलिसैड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पौधों में जल का अधिग्रहण होता है वो जाइलम द्वारा होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो गया ऑप्शन ए, जाइलम। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। ऑप्शन सी में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी में दिया है नाइट्रोजन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का अवशोषण करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।